आप राम सदन तक पधारें, मेरे राम को अवगत कराएं। प्रातः उन्हें राजा बनना है, कुछ राजनीति के अंश भी उन्हें सिखाएं। तब तक हम और भी जो आप हमें सामग्री के लिए कहेंगे राज तिलक के लिए, वो भी एकत्रित कराएं। ठीक है नरपाल, मैं राम सदन की ओर जा रहा हूँ, तब तक तुम प्रजा का मत अपने अनुकूल करो। जी राज सेवक महाराज, प्यारी प्रजा से पूछो, क्या ये सभी चाहते हैं कि इनका राम अयोध्या का राजा बने? जो हमारा मत हो गया, तुम्हारा मत हो गया, गुरु जी का मत हो गया, प्रजा मत और ले लो, एक मत और है वो भी मुझे मिल जाएगा। ये मेरी मन की बात है, लेकिन तब तक तुम इनसे पूछो। जो अयोध्या के श्रृंगार पर सभी अयोध्यावासी एकत्रित हैं। हमारे महाराज ने ऐसी घोषणा की है, कल राजकुमार राम को अयोध्या का युवराज पद दिया जाएगा। महाराज आपका मत लेना चाहते हैं, अगर आप लोग अयोध्या में रामराज चाहते हैं तो एक बार बड़ी जोरदारी के साथ ताली बजा दीजिएगा। आप लोग बजाए ताली। सभी चाहते हैं कि राम को राजा बनाया जाए, हाँ बोला, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, और जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है राज अभिषेक में, वह सारी वस्तुएं एकत्रित की जाए। जो आगे सारे राजकुमार जी, सदन के बाहर कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी का आगमन हुआ है, प्रतीक्षारत है। सखा आदेश। अरे इस समाचार को सुनने के लिए तो राम ना जाने कब से लालच था, ना जाने कब से। इस समाचार को पुनः सुनाओ। हे राजकुमार जी, सदन के बाहर कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी का आगमन हुआ है, प्रतीक्षारत है। इस समाचार को सुनाकर तुमने हमारा जीवन धन्य कर दिया। जय हो सखा, जाओ अन्न कार्य देखो। जो गुरु आगमनो सोनकी सीता, हे नाथ, मैं अपने आप से प्रश्न कर रहा था, एक भगवान सूर्य ने अपना प्रकाश अचानक तेज क्यों कर दिया? भगवान भास्कर ने अपना प्रकाश अचानक तेज क्यों कर दिया? सोच रहा था मैं, तो अभी अभी सेवक द्वारा बताया गया भगवान भास्कर का आगमन हो रहा है। भगवान भास्कर का आगमन राम के सदन की ओर। भगवान सूर्य, अब सोच रही होगी क्या भगवान सूर्य इस धराधाम पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। संसार वाले जानते हैं भगवान सूर्य एक है, और मैं कहता हूं भगवान सूर्य दो हैं। भगवान भास्कर एक नहीं दो हैं। एक वो जो नवमंडल में है, रात्रि रूपी अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है, और दूसरे भगवान सूर्य वह है जो इस धराधाम पर अज्ञानी पुरुष को ज्ञानी बना देते हैं। मानव के हृदय में जो अज्ञान भरा होता है, इसको नष्ट कौन कर सकता है? भगवान गुरु। ये धराधाम के भगवान भास्कर हैं। यदि ये नहीं होंगे तो ये अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो ही नहीं सकता। एक बार जयकारा लगाएं, गुरु भगवान की
महिमा। जे गुरु चरण रैनो सल धरही, जे गुरु चरण रैनो सल धरही, तेजनु सकला जो गुरु भगवान के चरणों की रज अपने माथे से लगाएगा, ऐसा प्राणी सारे संसार को अपने बस में करने की क्षमता रखता है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उनके लिए भी बताया, गुरु बिन भावनिधि, गुरु बिन भावनिधि ताराय न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। देवादिदेव बाबा भोलेनाथ के समान क्यों ना हो, ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, यदि प्राणी के जीवन में गुरु नहीं है तो ऐसा प्राणी इस भाव सागर से पार नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन, मेरा अनुरोध, जिसके भी जीवन में गुरु ना हो, गुरु बना ले। सीता जिनके दर्शन को तरस गई ये आंखें, एक एक दिन गिना है हमने, कब गुरु भगवान का पावन पग राम के कक्ष में पड़ेगा। जब से राम विवाहित हो गया, उनका शुभ आगमन नहीं हुआ। जिनके दर्शन को तरस गई ये आंखें, आज वो आने वाले हैं जो मेरे इस दिल के लिए हो दिल गिने हैं हमने, इस दिन के लिए दो खड़े द्वार पे मेरे, जी का आगमन होने जा रहा है। तीन लोक नभ खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, इतना भी नहीं करता करे न कर सके मेरी गुरु करके सो। हे नाथ दिल की नेक हमने वो आ रहे आज मन का कमल खिल जाएगा। आ रहे द्वार पे मेरे
शीश ताजा। शीश देने पर भी यदि गुरु मिल रहे हैं, साहस से शीश काट दो, गुरु बना लो। आराधक हम हैं उनके, हमारे आराध्य हैं सीता, आराधक हम हैं उनके, आराध्य वो मेरे, और साधक तो हम हैं उनके, और साधक सम्मान गुरु भगवान को प्रथम द्वार से सदन तक लाया जाए। हो शीश झुकाए, फूल चढ़ाए, हाँ शीश झुकाए, फूल चढ़ाए, हाँ शीश झुकाए, फूल चढ़ाए, शीश झुकाए, फूल चढ़ाए, हे तरे, हे तरे, तारन बोई तन, गुरु चरणन में शीश झुकावे, गुरु पदे पद में परा, सूरज सुबह से सर से आज जो भजन कर रही हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरुदेव भगवान मेरी ओर चल करके आ रहे हैं। दिल की देखे सामने दिल के आ रहे हैं गुरु मेरे सदन में पड़ेगा तो हमें ऐसा लग रहा है मेरी झोपड़ी का भाग जाए। आज ये स्थिति बनने वाली है, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे गुरु, मेरी झोपड़ी मेरी व्याकुल मेरी व्याकुल खुल जाएंगे और भक्तों को वो डर जाएंगे, वो डर गुरु आएंगे, गुरु आएंगे,
सुमिरत देव बेस ही खोरी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। सीता, जब हमें समाचार मिल गया तो गुरु आएंगे तो आसन सजाएंगे, ये आसन सुसज्जित कर दिया जाए। हाँ हाँ, गुरु आएंगे तो आसन सजाएंगे, हम मन के सुमन खिलाएंगे। मेरी झोपड़ी हेलो, अभी आप गुरु आगमन पर भगवान राम जी द्वारा सुंदर हमने सुन रहे थे बंधु। इसी श्रृंखला में दान प्रदत्त हुआ है 50 मुद्राएं भैया हरि प्रकाश अहरवार और संतराम बाबा जी, माँ सती भूम लाला हरदौल प्रांगण। ये प्रांगण हर वर्ष काफी चर्चा में रहा है बंधु। भाई साहब का हृदय से वंदन अभिनंदन। 10 मुद्राएं चंदू कुशवाहा के सुपुत्र केशवदास कुशवाहा सिजारी खुर्द। 10 मुद्राएं चंदू कुशवाहा के दूसरे पुत्र पवन कुशवाहा सिजारी खुर्द। 10 मुद्राएं चंदू कुशवाहा के तीसरे सुपुत्र कमलेश कुशवाहा सिजारी खुर्द। 50 मुद्राएं आदरणीय भैया गिरजा प्रसाद सानी यवनी से पधारे भाई साहब का यज्ञमेला कमेटी हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करती है। 50 मुद्राएं द्वारका प्रसाद सानी यवनी से पधारे भाई साहब का हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करती है यज्ञमेला कमेटी। 50 मुद्राएं भैया देवेंद्र विश्वकर्मा और गोविंद विश्वकर्मा सिजारी खुद। समस्त दानदाताओं का यज्ञमेला कमेटी ऐसे भक्तों पर श्री हनुमान जी सरकार सदैव सदैव कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। सीता, इस शुभ समाचार को सुनकर मुझे लग रहा है तुम भी कुछ कहना चाहती हो। उन उद्गारों को व्यक्त करो, प्रस्तुत करो, आखिर क्या कहना चाहती हो। आज मैं धन्य हो गई श्री गुरुदेव भगवान आज इस गरीब खाना में पधार रहे हैं। हे नाथ, हो माला को जपते 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 जाते, माला को जपते जपते हो जाएंगे सांसों की माला पे सौ की माला को जपते जपते हो जाएंगे सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में गुरु का नाम।
घुंघरू में रुका। जीवन अपना धन्य बनाऊं ऐसा मिलेगा ना। जीवन अपना धन्य बनाऊं मर जाएंगे मर जाएंगे। माला को जपते जपते माला को जपते जपते डर जाएंगे। हाथों की माला हाथों की माला पे हाथों की माला पे हाथों की माला पे घुंघरू में रुका। माला को जपते जपते माला को जपते जपते डर जाएंगे। हाथों की माला पे हाथों की माला पे हाथों की माला पे घुंघरू में रुका। चलो सीता, चले ना। प्रथम द्वार से सात सम्मान सदन तक लाया जाए। आओ। द्वारी आई ताली ना यही माथा सागरिया रखो देह गरिया ने सो नहीं भाती थोड़ी सनिमा अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाने वाले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, अपमान से सम्मान की ओर ले जाने वाले, जन जन पर दया दृष्टि दर्शाने वाले, ये दया के सागर आपके श्री चरणों में ये राम कोटि कोटि प्रणाम करता है, कोटि कोटि नमन करता है। जब नाव जीवन रूपी नाव जब नाव भंवर में फंसती है माझी का जी घबरा माझी का जी घबरा भक्तों की करुण पुकारों से
आकर के आज सेवक सदा स्वामी आगा स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल प्रभुता हाँ प्रभुता तद प्रभु कीने सने हूँ हो प्रभुता तद प्रभु कीने सने हूँ आयऊ पुनीत आज मनु जितने अमंगल थे सभी का दमन हो गया, मंगल मंगल का ही आगमन हो गया। आपकी श्री कृपा द्वारा सीता चाहता हूं गुरु भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करूं। सीता गौवा के पूजा की विधियां 16 है। इधर आओ सीता। हे नाथ, पूजा की विधियां 16 है, 16 भांति और 16 विधियों से गुरु भगवान की पूजा की गई। एक विधि और भी होती है मेरी ओर से, जिसे कहते हैं मानसिक विधि, मानसिक पूजा। यदि आपके पास कुछ नहीं है पूजा करने के लिए, यदि आप मानसिक पूजा भी करते हो तो ऐसी पूजा भी परमात्मा स्वीकार करता है। केवल मन से सोच लिया जाए कि हमने आरती की, हमने भोग लगाया। यदि आप केवल मन से सोचते हो तो ऐसी पूजा भी परमात्मा स्वीकार करता है। तो मंदिर में भगवान विराजमान है। गौरा के गोबरे मगा हो, केवल मन से सोचना है। गौरा के गोबरे मगा अंगनवा लिपाओ, अंगनवा लिपाओ हो, भगवान पधारे आजा मोरे आगे। गौवन के गुबरा लिपाओ, आज मैं धन हो गई हूँ। गौवन के गुबरा लिपाओ, लिपाओ आज हमारे घर पुरवा है। सीता शीश झुकाओ, फूल चढ़ाओ, चंदन तिलक लगाओ। शीश झुकाओ, फूल चढ़ाओ, चंदन तिलक लगाओ। मेवा 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 भोगे लगाओ, मेवा भोगे लगाओ, अगन वाले पाओ हो,
गुरु भगवान आयस होए सो करिए गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। कोई आदेश था तो किसी सेवक को भेजकर राम को अपने समीप भी तो बुलवा सकते थे। हे राम, हमारा कोई आदेश नहीं है। तुम विचार कर रहे होगे गुरु भगवान का आगमन आज किसी व्यक्ति विशेष या अपने कार्य से हुआ है। नहीं राम, आज तो चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे पिता महाराज के द्वारा एक नवीन निर्णय लिया गया है। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें देन इब्राजू। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के द्वारा एक नवीन निर्णय लिया गया है। प्रातः काल होते इस अयोध्या का वो युवराज पद तुमको देना चाहते हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। तो आज ये संदेश सुनाने के लिए मैं तुम्हारे समीप में आया हूँ, अर्थात संदेश वाहक के रूप में आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे पिता महाराज का ये निवेदन है। उन्होंने ये निवेदन मुझसे किया, राम तक ये सूचना पहुंचाने का उपक्रम किया जाए, तो उनका प्रस्ताव लेकर के मैं तुम्हारे समीप में आया हूँ। प्रातः काल होते इस अयोध्या का युवराज पद तुमको दे दिया जाएगा। अब हमारा आदेश तुम्हारे लिए है। राम करहु सब संयम आजू, जय विद कुशल निवाहे काजू। हे राम, आज तुम्हें सभी नियम और संयमों का पालन करना है, जिससे विधाता इस कार्य को निर्विघ्नता से पूर्ण कर सके। यही आदेश, यही निर्देश। अब मैं राज दरबार की ओर चलना चाहता हूँ। भगवान सदैव से राम आपके आदेश का आकांक्षी रहा है। आज जो आदेश मिला है सहर्ष पालन किया जाएगा। गुरु जी की राय कह गया, राम ही गए देश भाई आज पहली बार ऐसा हो रहा है, गुरु भगवान के आदेश को सुनकर आराम चिंता में पड़ गया, आराम विस्मय में पड़ गया कि आखिर आज जो आदेश मिला, इस आदेश का पालन मैं करूं तो कैसे करूं। हमें युवराज बनना है। प्रातः काल होते अयोध्या का विशाल साम्राज्य मेरे नाम कर दिया जाएगा। आखिर करूं तो क्या करूं, ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। जन्म में राम अकेला तो नहीं है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम 4 भाई हैं। जन्म में एक संग सब भाई, जन्म एक संग सब भाई, भोजन सयना केरी लड़काई। जन्म भोजन सोना खेलना समस्त कार्य एक साथ। कर्ण भेद कानों का छेदन, उपवीता विवाह भी एक साथ हुआ है। कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उठा। जब समस्त कार्य एक साथ हुए हैं तो आज हमारे 3 भाइयों को क्यों छोड़ा गया। मेरे अनुसार हमारे कुल में विमल वंश यह अनुचित एक, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकू। हमारे 3 भाइयों को छोड़ दिया गया, हमें युवराज बनाया जा रहा है। बस इसी बात को सुनकर राम चिंता में पड़ गया, आखिर करूं तो क्या। भैया भरत और भैया शत्रुघ्न ननिहाल में है, भैया लक्ष्मण की प्रतीक्षा करता। यदि मेरा भाई समय मेरे समीप आ जाए तो अपने हृदय का विस्मय लक्ष्मण के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हेलो 20 मुद्राएं भैया खुमान वंश का